और खबर महू से है, जहां उपद्रव में पुलिस ने 2 एफआईआर दर्ज की है। बवाल में अब तक दर्ज हो चुकी कुल 3 एफआईआर। जी हां, 3 एफआईआर अभी तक दर्ज हो चुकी है। महू में फिलहाल हालात सामान्य है, फोर्स तैनात कर दिया गया है। पुलिस ने अफवाहें फैलाने वालों को चेतावनी दी है, नसीहत दी है। दरअसल इंडिया की जीत के जश्न के बाद, इंडिया टीम की जीत के जश्न के दौरान यह बवाल हुआ था। उपद्रवियों ने शहर में जुलूस निकाला था। इसके बाद पथराव और आगजनी शुरू हो गई थी। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। दरअसल चैंपियंस ट्रॉफी में जीत के बाद करीब 100 लोगों ने जुलूस निकाला महू में 50 बाइकों पर सवार होकर, और उसी के बाद ये पूरा बवाल शुरू हुआ था। बताया जाता है कि मस्जिद के आगे से ये जुलूस निकल रहा था, वहां पर पटाखे फोड़े गए थे और उसी के बाद हालात ऐसे बने। अब जाकर हालात काबू में। पुलिस ने चेतावनी दी है उपद्रवियों को और 3 एफआईआर भी इस मामले में दर्ज हो गई हैं। देर रात की ये 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। पथराव करते हुए कुछ युवा नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ आगजनी भी नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि मस्जिद के सामने पटाखे फोड़ने को लेकर विवाद शुरू हुआ। दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई, मारपीट भी हुई और हालात बिगड़ गए। इसके बाद भारी पुलिस बल पहुंचा। कल की जो घटना घटी थी उसमें अभी जो वर्तमान स्थिति है वो सामान्य है। पुलिस फोर्स डिप्लॉयड है वहाँ पे और कई जगह पे फिश पिकेट लगाया हुआ है, पेट्रोलिंग कर रही है पुलिस। अभी तक 3 एफआईआर दर्ज किए गए हैं और अलग अलग तरीके के एफआईआर हैं ये। इसमें जितनी कुछ में नामजद आरोपी हैं, एक एफआईआर में अज्ञात आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। अभी तक टोटल 10 से 12 लोगों को हमने अरेस्ट किया है और वर्तमान में स्थिति है कंटिन्यू इस तरीके से पत्थर यहाँ पे आ रहे थे कि हमने सोचा भी नहीं था कि इस तरीके से आएंगे और पूरी रात हम लोग नहीं सो पाए। कंटिन्यू मतलब 1 मिनट भी जैसे पथराव रुक सकता था वो भी नहीं रुका। हमारे पूरे घर की चीजें डैमेज करी, फत्तर। यदि वो अपराधी हैं, वीडियो में चिन्हित हो रहे हैं, तो सीएम साहब से ये रिक्वेस्ट की जाएगी कि अभी यहाँ कोई बंडा बस्ती हो, हैदराबादी बस्ती हो, जामा मस्जिद हो, एक क्षेत्र से भी यदि सिर उठा, कठोर सबक सिखाने की ताकत सरकार रखती है। दोनों तरफ के लोगों से की सहमति, शासन की, प्रशासन की मौजूदगी में और बीचवानी में रखकर ये बात तय हुई थी कि जामा मस्जिद के इस रूट से किसी तरह का जुलूस नहीं निकलेगा। रात को जो जुलूस निकला उसकी पहली बात तो कोई परमिशन नहीं थी, उसकी कोई आगवानी करने वाला नहीं था। वो एक उपद्रवियों की भीड़ थी। वो इंडिया की जीत के नाम पर मस्जिदों और धर्म स्थलों के बाहर सिर्फ शोर शराबा करना और नारा करना उनका काम था। कई घटनाएं, उसके पहले छतरपुर की घटना, कई ऐसी जगह घटना हो चुकी। मैं तो मुख्यमंत्री जी से यही कहूंगा कि तत्काल ऐसे अधिकारियों की पोस्टिंग की जाए जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को संभाल सके। देखिए, मुझे भारत में रहने वाले हर नागरिक से एक ही प्रार्थना है, एक ही निवेदन है, जब भारत जीते तो जीत का जश्न मनाओ। जब आप अपने बेटा बेटी की शादी करते हो तो आतिशबाजी करते हो, तो भारत जीतता है तो उसकी आतिशबाजी से नफरत क्यों करते हो? और अगर तुम्हें इन पटाखों से नफरत है तो डॉक्टर मोहन यादव की सरकार के डंडे के पटाखे खाने पड़ेंगे। ये 5 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर और हिंसा की कहां से और कैसे शुरुआत हुई, ये पहली तस्वीर के जरिए आप देख सकते हैं। जुलूस निकाला जा रहा था और वहीं से जब आतिशबाजी हुई, पत्थरबाजी शुरू हो गई और वहां से दूसरी तस्वीर में देखिए आप, लोग भागते दौड़ते नजर आ रहे हैं, एक दूसरे पर पत्थर फेंकते हुए भी नजर आ रहे हैं। दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई थी। तीसरी तस्वीर जिसमें गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया गया, कई वाहनों को तोड़ दिया गया, बाइक्स और कार भी इसमें शामिल हैं। आगजनी भी हुई, कई जगह आग के हवाले कर दिया गया, वाहनों को तोड़फोड़ की गई। लेकिन इसके बाद भारी संख्या में जब पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचा तब जाकर हालात काबू में आए और अभी भी हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं।